हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 80 प्लस सबसे ज्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड विद सेंटेंसेस। देखिए, ये आपको ये लग रहा होगा कि ना इसमें सिर्फ 80 प्लस सेंटेंसेस हैं या 80 प्लस वर्ड्स हैं, बट ट्रस्ट मी, जो वो सेंटेंसेस हैं उनका यूज है ना, वो बहुत ज्यादा है। और ये वो शब्द हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे हम्बल। ठीक है, विनम्र को हम हम्बल कहते हैं। ओले गिरना, ओले गिरना आपने देखा होगा ना कि जब ओले गिरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? झंझट भरी जिंदगी या परेशानी भरी जिंदगी। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कई बार हम अक्सर कहते हैं कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है ना, मुझे ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, हम कहते हैं ना। तो इस तरह के वर्ड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है हम्बल। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र या नम्र। He is a humble man despite his success. He is a humble man despite his success. सफलता के बावजूद वह एक विनम्र व्यक्ति है। Always stay humble and kind. Always stay humble and kind. हमेशा विनम्र और दयालु बने रहो। Hesitate. Hesitate का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। Don't hesitate to ask questions. Don't hesitate to ask questions. सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत। सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत। She hesitated before speaking. She hesitated before speaking. वह बोलने से पहले हिचकिचाई। हार्श, हार्श का मतलब होता है कठोर या कड़ा, है ना। कई बार हमें हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे द टीचर्स वर्ड्स वर टू हार्श। द टीचर्स वर्ड वर टू हार्श। शिक्षक के शब्द बहुत कठोर थे। हार्श वेदर मेड ट्रैवल डिफिकल्ट। हार्श वेदर मेड ट्रैवल डिफिकल्ट। कठोर मौसम ने यात्रा को कठिन बना दिया। होपफुल, होपफुल का मतलब होता है आशावान या उम्मीद से भरा। शी इज होपफुल अबाउट द जॉब इंटरव्यू। शी इज होपफुल अबाउट द जॉब इंटरव्यू। वह नौकरी के इंटरव्यू को लेकर आशावान है। वी आर होपफुल दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। वी आर होपफुल दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी करना। ठीक है, जल्दी करना। He was in a hurry to catch the train. He was in a hurry to catch the train. वह ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। वह ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था। हैंडल, हैंडल का मतलब होता है संभालना, संभालना। She knows how to handle difficult situation. She knows how to handle difficult situations. उसे कठिन परिस्थितियों को संभालना आता है। उसे पता है कि कठिन परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। कैन यू हैंडल द प्रेशर? क्या तुम दबाव को संभाल सकते हो? हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या फिर टू मच स्क्रीन टाइम इज हार्मफुल फॉर आईज। टू मच स्क्रीन टाइम इज हार्मफुल फॉर आईज। बहुत अधिक स्क्रीन देखना आपकी आंखों के लिए हानिकारक है। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, या फिर हाइड का मतलब होता है छिपना भी। ठीक है, हाइड को हम छिपाना भी कह सकते हैं, और हम जब खुद भी छुप जाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड। जैसे he tried to hide his mistakes. उसने अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश की। उसने अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश की। डोंट हाइड द ट्रुथ। सच को मत छिपाओ। डोंट हाइड द ट्रुथ। सच को मत छिपाओ। हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, हमेशा करने वाला। आदतन या हमेशा करने वाला। ही इज अ हैबिचुअल लेट कमर। वह हमेशा देर से आने वाला व्यक्ति है। ही इज अ हैबिचुअल लेट कमर। वह हमेशा देर से आने वाला व्यक्ति है। हैबिचुअल लाइंग कैन ruin रिलेशनशिप्स। हैबिचुअल लाइंग कैन ruin रिलेशनशिप्स। आदतन झूठ बोलना रिश्तों को खराब कर सकता है। हील, हील का मतलब होता है ठीक करना या चंगा करना। में कहते हैं ना कि हील करना, एकदम ठीक कर दो। टाइम विल हील योर पेन। टाइम विल हील योर पेन। समय तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। समय तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा। हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार या सहायक। मददगार या सहायक। शी इज ऑलवेज हेल्पफुल। शी इज ऑलवेज हेल्पफुल टू हर क्लासमेट्स।
शी इज ऑलवेज हेल्पफुल टू हर क्लासमेट्स। वह हमेशा अपने सहपाठियों की मदद करती है। A helpful guide explained everything. A helpful guide explained everything. एक मददगार गाइड ने सबको समझाया। हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख, भूख। ही वॉज वीक फ्रॉम हंगर, ही वॉज वीक फ्रॉम हंगर। वह भूख से कमजोर हो गया था। मैनी पीपल सफर फ्रॉम हंगर एवरी डे, मैनी पीपल सफर फ्रॉम हंगर एवरी डे। बहुत से लोग रोजाना भूख से पीड़ित होते हैं या रहते हैं। हाईलाइट, हाईलाइट का मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख बातें या फिर मुख्य बात। जो मुख्य बात होती है ना, या किसी चीज को बहुत प्रमुख कर देना और मुख्य बना देना। द टीचर हाईलाइटेड द की पॉइंट्स, द टीचर हाईलाइटेड द की पॉइंट्स। शिक्षक ने मुख्य बिंदुओं को प्रमुख किया। विनिंग द ट्रॉफी वॉज द हाईलाइट ऑफ द ईयर, विनिंग द ट्रॉफी वॉज द हाईलाइट ऑफ द ईयर। ट्रॉफी जीतना उस वर्ष की सबसे बड़ी बात थी। हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। द मूवी वॉज एब्सोल्युटली हिलेरियस, द मूवी वॉज एब्सोल्युटली हिलेरियस। फिल्म बहुत ही मजेदार थी। ही टोल्ड अ हिलेरियस जोक, ही टोल्ड अ हिलेरियस जोक। उसने एक बहुत मजेदार चुटकुला सुनाया। हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, आदत। Waking up early is a good habit. Waking up early is a good habit. जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। He has a habit of biting his nails. He has a habit of biting his nails. उसे नाखून चबाने की आदत है, उसे नाखून चबाने की आदत है। Harass, harass का मतलब होता है परेशान करना या तंग करना। She complained that her co-workers harassed her. She complained that her co-workers harassed her. उसने शिकायत की कि उसके सहकर्मी उसे तंग करते थे। No one should be harassed at work. No one should be harassed at work. कार्यस्थल पर किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब होता है सताना या पीछा करना। देखो ये वर्ड ना हम अक्सर भूत या फिर हम यादों के लिए हम करते हैं, जैसे ना कि पुरानी यादें हमें अक्सर सताती हैं, ये हम कह सकते हैं। और भूत के लिए भी हम कह सकते हैं हिज पास्ट मिस्टेक्स स्टिल हॉन्ट हिम। उसकी पुरानी गलतियां आज भी उसे सताती हैं। होप, होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद, आशा या उम्मीद। नेवर लूज होप इन टफ टाइम्स, नेवर लूज होप इन टफ टाइम्स। कठिन समय में कभी उम्मीद मत खोना, कठिन समय में कभी उम्मीद मत खोना। शी होप्स टू बिकम अ डॉक्टर वन डे, शी होप्स टू बिकम अ डॉक्टर वन डे। वह एक दिन डॉक्टर बनने की आशा रखती है, वह एक दिन डॉक्टर बनने की आशा रखती है। हार्डन, हार्डन का मतलब होता है कठोर बनाना या सख्त होना, कठोर बनाना या सख्त होना। The clay will harden when it dries. The clay will harden when it dries. मिट्टी सूखने पर सख्त हो जाएगी। His heart hardened after the betrayal. His heart hardened after the betrayal. विश्वासघात के बाद उसका दिल कठोर हो गया। हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान या हानि, नुकसान या हानि। स्मोकिंग कैन हार्म योर लंग्स। धूम्रपान आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। ही डिडंट मीन टू हार्म एनीवन। उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अंडा, अंडा फूटना या योजना बनाना को हम बोलते हैं हैच, है ना। जब हैच हम कहते हैं, देखो ये बहुत प्यारा वर्ड है। आप अगर कहते हो कि प्लान बनाना ना, अक्सर हम कहते हैं ना योजना बनाना, योजना बनाना को अक्सर आप ये कहते हो प्लान, लाइक मेक अ प्लान। तो यू कैन सिंपली से हैच अ प्लान, है ना, हैच अ प्लान। या फिर अंडा फूटना को भी हम बोलते हैं हैच। The eggs will hatch in a few days. The eggs will hatch in a few days. अंडे कुछ दिनों में फूटेंगे। They hatched a plan to surprise her. They hatched a plan to surprise her. उन्होंने उसे चौंकाने की योजना बनाई। हीप, हीप का मतलब होता है ढेर। जब कपड़ों का ढेर लगा होता है, भूसे का ढेर होता है, मतलब किसी भी चीज का ढेर हो, बस हम उसे हीप बोलते हैं, ठीक है। There was a heap of clothes on the bed. There was a heap of clothes on the bed. बिस्तर पर कपड़ों का ढेर था। He left a heap of papers on the desk. He left a heap of papers on the desk. उसने मेज पर कागजों का ढेर छोड़ दिया। Heritage, heritage का मतलब होता है विरासत, विरासत। India has a rich culture heritage. India has a rich cultural heritage.
भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। हमें अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है रोक या ठहराव। रोक या ठहराव। द ट्रेन केम टू अ सडन हॉल्ट, है ना। द ट्रेन केम टू अ सडन हॉल्ट। ट्रेन अचानक रुक गई। ही साइंड द कार। ही सिग्नल्ड द कार टू हॉल्ट। उसने कार को रुकने का इशारा किया। ही सिग्नल्ड द कार टू हॉल्ट। ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना। अपमानित करना। जैसे हम कहते हैं ना, ही ह्यूमिलिएटेड मी, उसने मुझे अपमानित किया। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसने सबके सामने अपमानित महसूस किया। नेवर ह्यूमिलिएट एनीवन फॉर देयर मिस्टेक्स। किसी की गलती पर उसे अपमानित मत करो। हॉइस्ट। होस्ट का मतलब होता है ना ऊपर उठाना, जैसे झंडा या फिर वजन। किसी भी वजन को जब हम ऊपर उठाते हैं या फिर हम झंडा फहराते हैं ना, तो हम उसे बोलते हैं ना होस्ट द, लाइक होस्ट द फ्लो फ्लैग। They hosted the national flag. They hosted the national flag. The workers hosted the heavy box. मजदूरों ने भारी डिब्बा उठाया। होवर। होवर का मतलब होता है मंडराना या ऊपर रहना। जैसे मधुमक्खियां मंडराती रहती है ना, हम कहते हैं हमारे आसपास मत मंडराया करो। ठीक है। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द बिल्डिंग। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर मंडराया। शी होवर्ड नियर द डोर वेटिंग फॉर न्यूज। वह दरवाजे के पास खबर का इंतजार करते हुए मंडराती रही। हसल। हसल का मतलब होता है तेजी से काम करना या धक्का मुक्की। आर्ट नीड। ठीक है। यू नीड टू हसल। ठीक है। यू नीड टू हसल इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ हसल इन द मार्केट। बाजार में बहुत भीड़ भाड़ और हलचल थी। हिंडर। हिंडर का मतलब होता है रोकना या बाधा डालना। लैक ऑफ मनी में हिंडर द प्रोजेक्ट। लैक ऑफ मनी में हिंडर द प्रोजेक्ट। पैसों की कमी परियोजना में बाधा डाल सकती है। पैसों की कमी परियोजना में बाधा डाल सकती है। लैक ऑफ मनी में हिंडर द प्रोजेक्ट। जैसे पैसों की कमी परियोजना में बाधा डाल सकती है। हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है अति उत्तेजित या बहुत ज्यादा भावुक। अति उत्तेजित या बहुत ज्यादा भावुक। जैसे शी बिकेम हिस्टैरिकल व्हेन शी सॉ द फायर। आग देखकर मैं बहुत घबरा गई। जब हमारे इमोशंस में हमारा कंट्रोल नहीं होता तब हम बोल सकते हैं ये वर्ड हिस्टैरिकल। ही वॉज हिस्टैरिकल विद लाफ्टर। वह हंसी से लोटपोट हो गया है। हैगल। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना। हम हमेशा बार्गेन यूज करते हैं, लाइक आई लव बार्गेनिंग, कि मुझे बार्गेन मोल भाव करना पसंद है, या आई नो हाउ टू बार्गेन। तो वैसे हम कह सकते हैं हैगल। हैगल। She haggled with the shopkeeper for a better price. She haggled with the shopkeeper for a better price. उसने दुकानदार से सस्ता भाव करने की कोशिश की। I don't like to haggle when shopping. I don't like to haggle when shopping. मुझे खरीदारी करते समय मोल भाव करना पसंद नहीं है। होड़। होड़ का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमाखोरी करना। देखो, जब कोई आपातकाल आता है ना, तो कई लोगों की आदत होती है पहले से, जैसे होता है कि बहुत जमाखोरी होने लग जाती, चाहे वो पैसे की हो या किसी भी चीज की हो। पीपल स्टार्टेड होर्डिंग फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस। पीपल स्टार्टेड होर्डिंग फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस। संकट के दौरान लोगों ने खाना जमा करना शुरू कर दिया। संकट के दौरान लोगों ने खाना जमा करना शुरू कर दिया। हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना, यानी खासकर वाहन या फिर विमान। मतलब हाईजैक होता नहीं कि अपहरण करना, उसी विमान वगैरह का जब हम हाईजैक कर लेते हैं। टेररिस्ट ट्राई टू हाईजैक द प्लेन। टेररिस्ट ट्राई टू हाईजैक द प्लेन। आतंकवादियों ने विमान का अपहरण करने की कोशिश की। द बस वॉज हाईजैक्ड बाय आर्म्ड मैन। द बस वॉज हाईजैक्ड बाय आर्म्ड मैन। बस का अपहरण हथियारबंद लोगों ने कर लिया। हॉल्ट। एक हॉल्ट का मतलब हमने देखा था रोकना, है ना, जैसे कि ठहरना। यहाँ पे होता है ना कि खुद भी रुक जाना या फिर किसी चीज को रोक देना। द कंस्ट्रक्शन वर्क केम टू अ हॉल्ट। निर्माण कार्य रुक गया। शी हॉल्टेड एट द गेट। वह गेट पर रुक गई। हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता। स्वच्छता। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। गुड हाइजीन प्रिवेंट्स डिजीज। गुड हाइजीन प्रिवेंट्स डिजीज। अच्छी स्वच्छता बीमारियों से बचाती है। अच्छी स्वच्छता बीमारियों से बचाती है।
हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण या मिलनसार, सामंजस्यपूर्ण या मिलनसार। वी नीड टू मेंटेन अ हारमोनियस एनवायरनमेंट, हमें एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। दे हैव अ हारमोनियस रिलेशनशिप, उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल है। हंच, हंच का मतलब होता है आभास या पूर्वाभास। कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसका हमें पता पहले से, मतलब एक एक आभास होने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ तो होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आई हैड अ हंच, आई हैड अ हंच समथिंग बैड वुड हैपन, मुझे पहले ही आभास था कि कुछ बुरा होगा। ही फॉलोड हिज हंच एंड टर्न्ड आउट राइट, उसने अपने पूर्वाभास पर विश्वास किया और वह सही निकला। हैसल, हैसल का मतलब होता है झंझट या परेशानी, झंझट या परेशानी। गेटिंग अ वीजा कैन बी हैसल, गेटिंग अ वीजा कैन बी हैसल, वीजा प्राप्त करना झंझट भरा हो सकता है। आई डोंट वांट द हैसल ऑफ रिटर्निंग इट, मैं इसे वापस करने का झंझट नहीं चाहता। ठीक है। हर्थ, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। पहले आपने देखा होगा ना, जो चूल्हा होता था जिसपे हम खाना बनाते हैं, या फिर अंगीठी होती है, जैसे घर घर को गर्म करने के लिए ठंडियों में हम अंगीठी का यूज करते हैं ना, उसे भी हम हर्थ बोलते हैं। द फैमिली गैदर्ड अराउंड द हर्थ, परिवार चूल्हे के चारों ओर इकट्ठा हो गई। ठीक है। वार्म हर्थ मेक्स अ हाउस, लाइक हाउस अ होम, एक गर्म चूल्हा घर को घर बनाता है। हीनस, हीनस का मतलब होता है जघन्य या भयानक, मतलब जब हम अपराध के लिए कोई चीज यूज करते हैं ना, जघन्य, बहुत ही भयानक अपराध था ना, लाइक दैट वाज अ हीनस क्राइम, ही कमिटेड अ हीनस क्राइम, उसने एक जघन्य अपराध किया। सच हीनस एक्ट्स मस्ट बी पनिश्ड, सच हीनस एक्ट्स मस्ट बी पनिश्ड, ऐसे भयानक कृत्यों को सजा मिलनी चाहिए। एंजॉय, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, मुझे अपने फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है। शी एंजॉयज ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, उसे नए स्थानों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। टीचर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, शिक्षकों को छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हिज पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज हिम टू फॉलो हिज ड्रीम, उसके माता पिता हमेशा उसे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना या जांचना। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे। वी नीड टू एग्जामिन द सिचुएशन केयरफुली, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या अधीर, उत्सुक या अधीर। शी इज ईगर टू स्टार्ट हर न्यू जॉब, वह अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है। द चिल्ड्रन वर ईगर टू सी द मैजिशियन, द चिल्ड्रन वर ईगर टू सी द मैजिशियन, बच्चे जादूगर को देखने के लिए अधीर थे, उत्सुक थे। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तारित करना, किसी चीज को बढ़ाना है, बहुत विस्तार से करना। ठीक है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस ओवरसीज, कंपनी की योजना है कि वो अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करे। द टीचर आज द स्टूडेंट टू एक्सपेंड ऑन हिज आंसर, शिक्षक ने छात्र से उसके उत्तर पर विस्तार से बात करने के को कहा। एनविश, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, जेलस। शी वॉज एनवियस ऑफ अ फ्रेंड सक्सेस, वह अपनी दोस्त की सफलता से ईर्ष्या करती थी। ही फेल्ट एनवियस व्हेन ही सॉ द न्यू कार, उसने नई कार देखकर ईर्ष्या महसूस की। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना या खोज करना। वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस, हमें विभिन्न करियर विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द जंगल, उन्होंने जंगल की खोज करने का निर्णय लिया। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावी या कुशल। शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, वह एक कुशल कर्मचारी है। दिस न्यू सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, यह नया सिस्टम पुराने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। स्केप, स्केप का मतलब होता है बच निकलना या भागना। द प्रिजनर्स ट्राई टू स्केप फ्रॉम द जेल, कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। शी मैनेज टू स्केप फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन, उसने खतरनाक स्थिति से बचने में सफलता पाई। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है पार करना या अधिक होना। द सेल्स एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, बिक्री ने उम्मीदों को पार कर लिया। हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, उसकी प्रदर्शन ने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला, खोखला।
द ट्री ट्रंक वॉज हॉलो इनसाइड। द ट्री ट्रंक वॉज हॉलो इनसाइड। पेड़ का तना अंदर से खोखला था। हिज वर्ड साउंडेड हॉलो एंड फेक। उसके शब्द खोखले और झूठे लगे। फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना या आकर्षित करना, है ना, जहाँ किसी चीज को लेके बहुत फैसिनेट होते हैं ना, बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जैसे द मैजिक शो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन। द मैजिक शो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन। जादू का शो बच्चों को मोहित कर गया। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। वह पहाड़ियों की सुंदरता से अधिक आकर्षित हुई। फ्रस्ट्रेट मतलब निराश करना या तंग करना। द डिले इन द प्रोजेक्ट फ्रस्ट्रेटेड द टीम। परियोजना में देरी ने टीम को निराश कर दिया। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द स्लो प्रोग्रेस। वह धीमी प्रगति से निराश थी। ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नम, सीलन, ठीक है, या आर्द्र बहुत होता है ना, एकदम चिपचिपी गर्मी होती है ना, बहुत ही ह्यूमिड हम कहते हैं, आज बहुत ह्यूमिड है, एकदम बिल्कुल वो, है ना, सब चिपचिप करता है, तो उसे हम बोलते हैं। जैसे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। आज मौसम बहुत नम है, या आज बहुत नम मौसम है। आई डिसलाइक ह्यूमिड क्लाइमेट। मुझे सीलन वाला मौसम ना, मुझे चिपचिपी गर्मी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला या सुविधाजनक। ही हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। उसका काम करने का समय ना लचीला है। द मटीरियल इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू बेंड। द सामग्री लचीली है और मुड़ने में आसान है। हेयर स्टाइल मतलब बालों की जो स्टाइल होती है, हम कई तरीके की हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं हेयर स्टाइल। शी चेंज हर हेयर स्टाइल। उसने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली। दैट हेयर स्टाइल सूट्स यू। वह हेयर स्टाइल तुम पर अच्छा लग रहा है। हेल। हेल का मतलब होता है ओले गिरना या फिर स्वागत करना। स्वागत करना के लिए भी हम हेल का यूज कर सकते हैं। इट स्टार्टेड टू हेल सडनली। अचानक ओले गिरने लगे। द प्लेयर्स वर हेल्ड एज हीरोज। खिलाड़ियों का नायक की तरह स्वागत किया गया। हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, यानी जीवों का घर। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटाट ऑफ मैनी, है ना, हैबिटाट ऑफ मैनी एनिमल्स। जंगल कई जानवरों का प्राकृतिक आवास है। देयर हैबिटाट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। उनका आवास नष्ट कर किया जा रहा है। फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर। ही इज अ फेमस एक्टर इन हॉलीवुड। वह हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलिशियस फूड। यह रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध है। फ्रजाइल। फ्रजाइल मतलब होता है नाजुक या कमजोर। देखो, ये हम सामान के लिए या फिर व्यक्ति के लिए, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दैट गर्ल इज सो फ्रजाइल। बी केयरफुल विद द फ्रजाइल आइटम्स। नाजुक वस्तुओं के साथ साथ सावधान रहें। हर हेल्थ इज फ्रजाइल, सो शी नीड्स रेस्ट। उसकी सेहत नाजुक है, इसीलिए उसे आराम की आवश्यकता है। फ्रिक्वेंट। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार होने वाला। ही इज फ्रिक्वेंट विजिटर टू द लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी का बार बार आने वाला सदस्य है। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। बार बार विश्राम करने से उत्पादकता में सुधार होता है। फैसिनेटिंग दिलचस्प आकर्षक, है ना, फैसिनेट या फैसिनेटिंग दोनों चीज एक ही है। द स्टोरी ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज फैसिनेटिंग। प्राचीन सभ्यता की कहानी बहुत दिलचस्प थी। इट वॉज अ फैसिनेटिंग मूवी विद अ ग्रेट प्लॉट। यह एक आकर्षक फिल्म थी जिसमें शानदार कहानी भी थी। ठीक है। फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है दृढ़ या मजबूत। जैसे शी गेव अ फर्म हैंडशेक। उसने एक दृढ़ हाथ मिलाया। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन जस्टिस। उसे न्याय में दृढ़ विश्वास है। उसे न्याय में दृढ़ विश्वास है। फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना या मदद करना। कुड यू डू मी अ फेवर? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शी आस्क्ड हिम फॉर अ स्मॉल फेवर। उसने उससे एक छोटी सी मदद मांगी। फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब होता है डराना या डरा हुआ। द लाउड नॉइज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन। तेज आवाज ने बच्चों को डरा दिया। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट। वह भूत के अचानक प्रकट होने से डर गया। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड। वह उसे विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिलने के लिए वह कृतज्ञता थी। जनरस मतलब दयालु, उदार। ही इज अ जेनरस पर्सन हु हेल्प्स अदर। वह एक उदार व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है। शी मेड अ जेनरस डोनेशन टू द चैरिटी। उसने चैरिटी को एक उदार दान दिया। गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, दोषी। ही फेल गिल्टी फॉर ब्रेकिंग द वास। उसने फूलदान तोड़ने के लिए दोषी महसूस किया, ठीक है, या उसे बहुत गिल्ट था कि उसने वास तोड़ दिया।
द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द क्राइम। न्यायाधीश ने उसे अपराध का दोषी पाया। ग्रिम, ग्रिम मतलब गंभीर, उदासीन। द न्यूज ऑफ द डिजास्टर वॉज ग्रिम। आपदा की खबर गंभीर थी। ही हैड अ ग्रिम लुक ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक गंभीर, मतलब एक गंभीर लुक था। ग्लोरियस, शानदार या फिर दिव्य। द सनसेट वॉज अ ग्लोरियस साइट। सूर्यास्त एक शानदार दृश्य था। दे हैड अ ग्लोरियस विक्ट्री इन द मैच। उन्होंने मैच में शानदार शानदार जीत हासिल की। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, असली। चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज अ जेन्युइन पर्सन, है ना। शी गेव अ जेन्युइन स्माइल। उसने एक वास्तविक मुस्कान दी। दिस इज अ जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट। ये असली कला का एक टुकड़ा है। ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, शिकायत करना। कईयों की आदत होती है हर बार बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ही केप्ट ग्रम्बलिंग अबाउट द डिले। मैं देरी के बारे में बड़बड़ाता रहा। स्टॉप ग्रम्बलिंग एंड डू योर वर्क। बड़बड़ाना बंद करो, अपना काम करो। गैदर मतलब इकट्ठा होना। वी नीड टू गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हमें सभी दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। दे गैदर्ड एट द पार्क फॉर अ पिकनिक। वे पिकनिक के लिए पार्क में इकट्ठा हुए। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, दुख। शी वॉज इन ग्रीफ आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज। उसे दुख खबर, मतलब दुखी खबर सुनने के बाद बहुत शोक था, या बहुत ही मतलब उसे दुख था। ठीक है। हिज ग्रीफ वॉज एविडेंट आफ्टर हिज पेट डाइड। उसके पालतू जानवर के मरने के बाद उसका दुख स्पष्ट था, मतलब कि उसका पालतू जानवर मर गया तो दैट वॉज वेरी एविडेंट, बहुत ही स्पष्ट था। ग्लांस, झलक, एक नजर। शी टुक अ क्विक ग्लांस एट द क्लॉक। उसने अपनी घड़ी पर एक त्वरित नजर डाली। ही गेव अ ग्लांस एट द बुक बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले किताब पर एक नजर डाली। उसने जाने से पहले किताब पर एक नजर डाली।